Hello friends, look at here. Topic Heron's formula. 9th standard Heron's formula. My dear students, a very easy topic. इसमें केवल एक हेरॉन्स फार्मूला की हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट इसमें हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। तो बस आपको चेंज को समझना है कि इसमें वो क्या पूछ रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक में इसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट इट्स ओके। अगर उन क्वेश्चन को तरीके से किया जाए विद एग्जांपल्स तो आप इजिली स्कूल में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। नाउ लिसन टू माय डियर स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन कराए थे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। एक एक्सरसाइज है इसकी 10.1। ओल्ड बुक में अलग एक्सरसाइज है, न्यू बुक में अलग एक्सरसाइज, बट सोके हेरॉन फॉर्मूला है, एक एक्सरसाइज है। इसमें है एक्सरसाइज 10.1। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है क्या? लुक एट इट। A traffic signal board indicating school ahead। एक सिग्नल बोर्ड है ट्रैफिक का, लिखा हुआ है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। उसमें लिखा हुआ है कि स्कूल आगे है। तब सिग्नल बोर्ड लगे होते हैं सड़क के किनारे पर, वहां पे लिखा हुआ है कि सिग्नल बोर्ड पर स्कूल अहेड, आगे स्कूल है, स्कूल अहेड, ये उसमें प्रिंट है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है माय डियर स्टूडेंट्स, वह इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में। ये रहा सिग्नल बोर्ड जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है, और इसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, हमें तो मेन क्वेश्चन करना है स्कूल अहेड विद साइड ए। ये इसकी साइड है ए, तो नेचुरल बात है ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो ए ए ए, और कोई वैल्यू गिवन नहीं है। फिर क्या करें? फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, इसका एरिया निकालना है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना तो बहुत ही इजी है। उसका तो एक अलग से फॉर्मूला भी है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये रहा एरिया, साइड कितना गिवन है तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो लीजिए हमारे स्टूडेंट्स, आंसर आ गया आपका, एरिया आ गया। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। प्रीवियस वीडियो में आपने देख लेना, बिल्कुल गिवन है, 4-5 क्वेश्चन इसके। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड यहाँ पे ए है तो ए स्क्वायर, आंसर आ गया। बट उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। कह रहे इस फॉर्मूले से आपको नहीं निकालना, बल्कि हेरॉन्स फॉर्मूला से निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर तो आपके सामने है, बट हम हेरॉन्स फॉर्मूला से निकालते हैं। हेरॉन्स फॉर्मूला में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि फर्स्ट साइड ए, वो भी ए है। सेकंड साइड जिसे हम बी बोलते हैं, वो भी ए है। थर्ड साइड जिसे हम सी बोलते हैं, वो भी ए है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड ए ए ए। तो फर्स्ट साइड को हम बोलते हैं ए की वैल्यू ए, सेकंड साइड को बोलते हैं बी की वैल्यू भी ए, थर्ड साइड को बोलते हैं सी की वैल्यू भी ए। तो तीनों साइड ए है। अब हमारा काम होता है सेमी पेरीमीटर निकालना। सेमी पेरीमीटर यानी एस निकालना, हमें एस निकालना है। ठीक, सबसे पहले तीनों साइड की वैल्यू, एक साइड को ए बोला, एक को बी, एक को सी, तीनों की वैल्यू रखी, क्योंकि यहाँ पे ए तो ए रखी। उसके बाद का स्टेप है कि हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। फॉर्मूला है a + b + c/2। अगर मैं करता हूं a + b + c तो पेरीमीटर हो गया, सम ऑफ ऑल साइड्स, अपॉन में 2 सेमी पेरीमीटर। हाँ, तो a की वैल्यू a, b की वैल्यू a, c की वैल्यू a/2। तो a + a 3a/2। तो लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेमी पेरीमीटर भी आपके पास आ गया 3a/2। तो आंसर तो वैसे आपके पास है ही है सिंपली, बट आप हेरॉन्स फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। हेरॉन्स फॉर्मूला से निकालने का तरीका, पहले तीनों साइड की वैल्यू लिखो, फिर सेमी पेरीमीटर ऐसा फाइंड आउट करिए, तो सेमी पेरीमीटर भी आपके पास आ गया। अब आप लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स हेरॉन्स फॉर्मूला। अब आप हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर कि हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, चलो यहां पे देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज हेरॉन्स फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट्स।
एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। ये रहा हेरोन्स फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एक्चुअली एरिया ये है, सिंपली हमने निकाल दिया था इक्विलेटरल ट्रायंगल का, लेकिन इससे निकालेंगे। हेरोन्स फॉर्मूला में आपको सही नजर आ रहा है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और सेमी पैरामीटर की वैल्यू। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और सेमी पैरामीटर की वैल्यू, तीनों पता होंगे, चारों पता होने चाहिए। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आराम से आप एरिया निकालेंगे। बट इसमें बहुत सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि वैल्यू नहीं बल्कि अपॉन वगैरह में एस 3a/2 ब्रैकेट, फिर एस 3a/2 माइनस ए की वैल्यू ए है, फिर एस 3a/2 माइनस बी की वैल्यू भी ए है, फिर एस 3a/2 फिर सी की वैल्यू भी ए है। थोड़ा कैलकुलेशन में इसमें दिक्कत कर सकते हैं बच्चे कैलकुलेशन में ही ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया। अब आओ करना क्या, इसमें एलसीएम लेने हैं, ठीक है। तो ये स्टेप हम यहीं पे कर लेते हैं। लुक एट हियर, 3a/2 एज इट इज रहेगा। एलसीएम आया 2 1 जा 2, ठीक है। ये जो एलसीएम आता है फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में एलसीएम तो लेना पड़ेगा। 2 आया, अब 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया 3a। फिर 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 8 2a। आराम से देखिएगा, सिंपली यहां पर भी सेम ऐसे होगा। एलसीएम क्या आएगा, 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया 3a। माइनस 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2a। जो भी एलसीएम आता है उसके दोनों फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होती है। सिमिलरली यहां पर भी होगा, एलसीएम आएगा 2 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या है 3a माइनस 2a। तो ये आपके सामने आ चुका है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप ऊपर देखते हैं इसको आप, तो ये क्या है 3a/2। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तरीके से सही रहेगा, अगर मिस्टेक 3a में से 2a माइनस करेंगे तो a, तो a/2। सिमिलरली यहां पर भी a/2, सिमिलरली यहां पर भी a/2, सब में a/2 आ जाएगा। 3a में से 2 गया a, 3a में से 2 गया a। ना अब अंडर रूट निकालना है, तो सब के देखिए आप किस तरह करेंगे, 3 into a into a into a into a। कितने a हो गए, 1 2 3 4, अपॉन में 2 into 2 into 2 into 2, ठीक। अब आपको पता है अंडर रूट निकालने के लिए हम पेयर बनाते हैं, ठीक। ये 2 का पेयर, a का पेयर बन गया, a बाहर, इनटू इस a का पेयर बन गया, a आउट ऑफ अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, अपॉन में 2 का पेयर बन गया, 2 आउट, ये 2 का बन गया, 2 आउट। तो जिसका पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकल आएगा। a का पेयर बना, a बाहर आ गया, a का पेयर बना, a बाहर आ गया, अपॉन में 2 का। अब अंडर रूट के अंदर बचा क्या, सिर्फ 3, ये बचा, ठीक है। तो a इंटू a स्क्वायर, 2 into 2 4 और अंडर रूट 3। अगर आप इसको सिस्टमेटिकली लिखेंगे, जैसे पहले जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको पहले लिखते हैं, तो अंडर रूट 3 और अपॉन में क्या है 4, और जो ये वेरिएबल इसको बाद में था a स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट, लुक एट हियर, सेम आंसर। ये हमने केवल कुछ सेकंड में निकाल दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा करके, और ये हमने हेरोन्स फॉर्मूला से इसका आंसर निकाल दिया। तो दिस इज द आंसर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स कंटिन्यू। चलो ये तो आपने समझ लिया। अब इसके साथ एक पार्ट इसका और भी कनेक्टेड है, वो आप देखते हैं, आइए उसको देखते हैं। लुक एट इट माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट। फिर कह रहे हैं इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अब उन्होंने पेरीमीटर दे दिया, P मतलब पेरीमीटर, 180 सेंटीमीटर दे दिया पेरीमीटर। फिर कह रहे फाइंड इट्स एरिया। अब इसका एरिया निकालना है। एक्चुअली में यहां पर कोई वैल्यू गिवन नहीं थी, साइड ए थी, तो ए के अकॉर्डिंग जो एरिया हमने निकाला तो आपको पता ही है, ये रहा एरिया, ये एरिया था जब हमने हेरोन्स फॉर्मूला से भी निकाला, इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूले से निकाला। अब उन्हें पेरीमीटर दे दिया, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस a, तीनों का सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, a प्लस a। तो पेरीमीटर कितना है 180,
और a प्लस ए कितना हो गया 3a, तो 3 कहां जाएगा अपॉन में, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60, यानी आपके पास साइड आ गई 60 सेंटीमीटर। तो ये वो देना चाहते हैं वैल्यू के बेस पे, पहले बिना वैल्यू के वैल्यू कि पेरीमीटर में दे दिया 180, जब पेरीमीटर 180 दिया, तीनों साइड इक्वल है तो 60 60 60, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस ए करते ए की वैल्यू आ गई। आप कह रहे हैं फाइंड इट्स एरिया, तो एरिया तो ये है ही है, एरिया तो हमने निकाला ही हुआ है, बस आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। एरिया तो हमने पहले ही निकाल रखा है, बस अब पेरीमीटर दे दिया, साइड हमने निकाल ली, इंटू 60 इंटू 60, ए की वैल्यू 60 तो 60 ए स्क्वायर 60 इंटू 60, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए हमने एरिया भी निकाल लिया वैल्यू पुट करके। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।